Good morning, students. How are you all? Today we are going to do the back exercise of chapter 4 noun. So, in previous class we have studied about common noun. What is a common noun? Common noun, it is a name given in common to person or things of same class or kind. Okay. So, whenever we give a common name to same kind of thing, for example, girls, boys, books. So, all these come under common noun. Then comes collective noun. What is a collective noun? When we are talking about a group or collection. Collective noun, it is the name of a number of person or things taken together and spoken as a whole. For example, group of players, we call it a team. Collection of keys, we call it a bunch. Then comes material noun. What is material noun? Material noun, it refer to some material or substance which things are made. For example, jewelry is made up of gold. So gold is a material noun. Woolen clothes are made up of wool. So wool is a material noun. Okay. Then proper noun. What is a proper noun? When we are giving a particular name to a person, place or thing, then we call it a proper noun. For example, Delhi. Delhi is the name of our national capital. Okay, it is a city. Okay, Delhi. Like Mumbai, Maharashtra, all these are proper noun. तो हमने पिछली क्लास में जो है पढ़ा था नाउन के बारे में, और उसके अंदर हमने कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन तो वो होता है जो हम एक ग्रुप सेम चीज़ों को एक काइंड ऑफ थिंग्स को जो हम दे देते हैं ना नाम, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं. जैसे गर्ल्स, बॉयज़, बुक्स, तो एक ही टाइप की चीज़ होगी ना, सेम काइंड, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं. कलेक्टिव नाउन का मतलब है जब एक ग्रुप ऑफ पर्सन या एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को एक साथ लेके हम बोलते हैं. जैसे कि मान लो एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, उसको हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं. एक कलेक्शन है चाबियों का गुच्छा, चाबियों को गुच्छे को इंग्लिश में बंच कहते हैं. ठीक है. फिर हमने बात की थी मटेरियल नाउन की. मटेरियल नाउन वो होता है जिस मटेरियल से कोई चीज़ बनती है ना, उस चीज़ को मटेरियल नाउन कहते हैं. जैसे सोना है, सोने से क्या बनते हैं? जेवरात बनते हैं, ज्वेलरी बनती है. तो गोल्ड यहाँ पे मटेरियल नाउन है क्योंकि इस मटेरियल से कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रही है. वूल, वूल भी एक मटेरियल नाउन है क्योंकि वूल से क्या बनता है? वुलन क्लोथ्स बनते हैं जो कि सर्दियों में पहने जाते हैं. तो ये वूल मटेरियल नाउन है क्योंकि एक ऐसा मैटर या चीज़ है जिससे दूसरी चीज़ बन रही है. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को एक बिल्कुल प्रॉपर नाम या पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे कि गर्ल्स है, गर्ल्स में एक लड़की का नाम हो सकता है तानिया, ठीक है, या किरण, तो वो प्रॉपर हो गया. प्लेस है, उसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, तो ये प्रॉपर नाम दे दिया हमने, तो वो प्रॉपर नाउन होता है. और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा होता है, कैपिटल लेटर्स का होता है. ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. आज हम ब्रेन टीजर्स कर रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ए, हियर इज अ लिस्ट ऑफ नाउन, अरेंज देम इन प्रॉपर कॉलम. सो you have given this list and you have to arrange this in this list. So person, place, animal, thing. So here you have to write the name of person, place, animal, things. This you have to do it yourself. For your reference I have done the first one. So from here you can search the name. You have to write, let's check this. Namrata, it is the name of a person. So you have to write Namrata in column of person. Okay, I have written. Place, Nepal. Animal, rabbit. Things, boat. So I have done it for you, and other you have to do it yourself. Okay,
you have to fill all this column. First you fill and then you can check from the PDF and match your answer. Okay, so जो पार्ट ए है उसमें आपको एक लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसको आपको अरेंज करना है प्रॉपर कॉलम के अंदर। कॉलम किस किस के बने हुए हैं? कॉलम बने हुए हैं पर्सन के, प्लेस के, एनिमल के, थिंग के। तो पर्सन में आपको नाम लिखना है, ठीक है, किसी पर्सन का नाम हो गया, ठीक है, या फिर कॉमन नाउन जैसे पर्सन्स के नाम है, जैसे एक कर रखा मैंने नम्रता। प्लेस नेपाल, एनिमल का नाम रैबिट, थिंग्स का नाम बोट। तो ये मैंने पीछे की लिस्ट से एक आपके लिए किया हुआ है, बाकी आपको खुद करना है, फिर आप PDF से मैच कर सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। So in this you have to underline the noun. What is a noun? Noun is a naming word. It is a name of a place, person or thing. So you have to first know you should know the meaning of what is noun, and then you can do it very easily. For example, first one, sheep are grazing in the field. So here sheep, it is a noun. Okay. Sheep, it is a name of animal, that's why it is a noun. He lives in Varanasi. Varanasi is a place, so it is a noun. Ritu is a girl. Ritu, it is a noun. Okay. The Ramayana is a sacred book of the Hindus. Here the Ramayana, it is the name of a book. Hindus, it is also the name of a religion. Okay. Here girl is also a noun. It is a girl. Girl is a common noun. Lucknow is the capital of Uttar Pradesh. Here Lucknow and Uttar Pradesh. Lucknow is the name of a city. Uttar Pradesh is the name of a state. So these two are naming words, so it is a noun. These are nouns. An umbrella protect us from rain. So here umbrella, it is a thing, okay, which protect us from rain. Eyes help us to see things. Hi, eyes. Eyes means it is a body part from with the help of which you can see. So it is a name of a thing, so you have to underline it because it is a noun. Put some salt in my soup. Salt is a name of a thing. Soup is also a name of a thing, okay, that we drink. Here rain is also a noun. Okay, so like this you have to do. बी पार्ट में आपको क्या करना है? आपको नाउन को अंडरलाइन करना है। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। बेसिकली नेमिंग वर्ड्स। डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। जैसे शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, तो फील्ड भी आपका जो है वो नाउन है, यानी कि शीप जानवर का नाम होता है ना, शीप। फील्ड जो खेत होता है उसका नाम फील्ड है, यानी कि फील्ड बोलते हैं उसको, तो वो भी नाउन हो गया, ठीक है। ही लिव्स इन वाराणसी, तो वाराणसी एक सिटी का नाम है, तो इसलिए नेमिंग वर्ड होने की वजह से ये नाउन है। रितु इज अ लिटिल गर्ल, इसका मतलब क्या है? ही लिव्स इन वाराणसी, वो वाराणसी में रहता है। रितु इज अ लिटिल गर्ल, रितु एक छोटी बच्ची, लड़की है, तो रितु एक नेमिंग वर्ड है, इसलिए रितु का नाम को अंडरलाइन करना है। गर्ल, गर्ल क्या है? एक कॉमन नाउन है ना, गर्ल, बॉय, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं ना, तो इसलिए इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। द रामायणा इज अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज, यहाँ पे जो है रामायणा, ये आपकी एक बुक का नाम है, तो ये एक नाउन है। हिंदू जो है, हिंदू जो है वो एक धर्म है, रिलीजन है, तो वो भी एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। बुक का मतलब किताब, तो ये एक कॉमन नाउन है, तो ये भी नाउन में आता है। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे लखनऊ तो एक सिटी का नाम है,
यूपी एक स्टेट का नाम है, तो ये दोनों एक नेम ऑफ प्लेस है, इसलिए आपका नाउन में आ जाता है। एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, तो अम्ब्रेला एक वस्तु का नाम है, थिंग का नाम है, तो इसको भी अंडरलाइन करना है। और रेन भी देखो बारिश है, वो नेम ही तो है, बारिश नाम ही तो दे रहे हो आप, तो ये भी आपका एक नाउन है, ठीक है। आइज हेल्प अस टू सी थिंग्स, तो आइज जो है आंखें, ये एक आपका जो है क्या है, ये आपका एक नाउन है, क्योंकि एक नेमिंग वर्ड है। ये एक पार्ट ऑफ ऑर्गन है जिसका नाम आइज है। पुट सम सॉल्ट इन माई सूप, सॉल्ट एक चीज़ का नाम है जो हम खाने में डालते हैं, सूप हम पीते हैं, तो ये दोनों भी नेमिंग वर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आपका किस में आ गया, नाउन में आ गया, तो ये आपको ऐसे अंडरलाइन करना है, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, फन विथ कलर्स, दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। A. Write the name of following using proper noun. Also color the picture. You have to color this picture. My father's name. Here you have to write the name of your father. My mother's name. Here you have to write the name of your mother. The name of my school. Here you have to write the name of your school. That is Sacred Heart Convent School. Okay. That you have to write here. My favorite book. I have written my favorite book, Ramayana. You can write whatever, you can write Ramayana or you can write the book that is your favorite, okay, like this you have to do. तो आपको जो ए पार्ट है उसमें क्या करना है, इन पिक्चर्स में आपको कलर करना है और आपको प्रॉपर नाउन बोलना है, यानी कि आपकी प्रॉपर नाम बताना है, आपको नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है जो कि है सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, और यहाँ पे आपको अपनी फेवरेट बुक लिखनी है। मैंने लिखा है रामायणा, तो आप अपनी फेवरेट बुक जो भी है आप वो लिख सकते हो, ओके। लाइक दिस यू हैव टू डू। नाउ पार्ट बी, इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द कॉमन नाउन इन ब्लू कलर एंड प्रॉपर नाउन इन ग्रीन कलर. So this you have to do it yourself. What you have to do? You have to circle the common noun. Okay, common noun, like here book is a common noun. Okay, so you can color it in blue color. So you have to color it blue. I am not coloring it, but you have to color this. Okay, and proper noun in green color. For example, box. It is a lunch box, so it is, you have to circle it and color this. You can do it yourself first and then you can match it from the PDF that I will send. Okay, moving on to part A. So B part में आपको क्या करना है, कॉमन नाउन जो होता है ना, जैसे बुक्स है, गर्ल्स है, अंकल, आंटी, ये सब कॉमन नाउन में आ जाते हैं जो एक काइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसको तो आपको ब्लू कलर में करना है, और जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर का नाउन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना मिस्टर दिनेश वर्मा, तो ये एक प्रॉपर नाम है ना किसी पर्सन का, तो उसको ग्रीन में करना है। ऐसे सभी सेंटेंसेस में आपको करना है, ये आपको खुद करना है, उसके बाद आप PDF से आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप खुद ट्राई करो, फिर आप PDF में से देखो कि आपने क्या ठीक किया और क्या गलत किया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पार्ट ए, राइट करेक्ट कलेक्टिव नाउन अंडर द फॉलोइंग पिक्चर. So you have to write the correct collective noun. Okay, so let's start with first. So here you can see a group of birds. So I have written a group of birds. So what we call a group of birds, we call it a flock. Okay, you can see a group of players here. So I have written a group of players. We call it a team. Here you can see a collection of keys. We call it a bunch. A group of soldiers. You can see a group of soldiers and we call this group army. Okay. A group of ships. We call it a fleet. A group of people. We call it a crowd.
तो आपको ए पार्ट में जो है कलेक्टिव नाउन लिखना है जो भी पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो हमने पहला, जैसे यहाँ पे आप बहुत सारे बर्ड्स देख सकते हो, ये एक ग्रुप है पक्षियों का जिसको हम फ्लॉक कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी है, प्लेयर्स है, तो इनके ग्रुप को हम टीम कहते हैं। यहाँ पे एक चाबियों का गुच्छा है, कलेक्शन है, तो उसको हम बंच कहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे सोल्जर, सिपाही दिखेंगे जिसको हम उनके ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शिप्स है, तो एक ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाज़ों के ग्रुप को हम फ्लीट कहेंगे। और बहुत सारे लोग है, ग्रुप है लोगों का, तो उसको हम क्राउड कहेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू फिल दिस। So I hope you understood today's class. Please fill this in your book in a very neat and clean handwriting. Okay? So thank you so much. Have a nice day. Bye.